हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। दोस्तों, दिस इज माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। सो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत से संबंधित ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि ऑलरेडी मैंने 6 पार्ट इसका अपलोड कर चुका है कि अंग्रेजों ने भारत में कैसे विस्तार किया और जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। इनसे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में जो गांधी एरा हुआ, जो जो फ्रीडम फाइटर्स से जो आंदोलन चलाए गए, सारे वीडियो को मैंने एक सीरीज वाइज। तो अभी हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके, वो सारी इन सब वीडियो में इन्हीं सारी प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया हो दोस्तों। और जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे, जैसे लाइक जो फर्रुखसियार हो गया, बहादुर शाह हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, रंगीला जिसको बोलते थे। तो उत्तरवर्ती शाह जो सम्राट थे ना, उनका कनेक्शन था अंग्रेजों से। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। माय नेम इज राजेश। और दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पैटर्न पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर, यानी पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। पहले में क्या है? ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका जो ऑप्शन है, जनरल स्मिथ इससे संबंधित व्यक्ति। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जनरल आयरकुट। जनरल आयरकुट ना किससे है? सेकंड एंग्लो मैसूर वार। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे? मेजर जनरल मेडोज। जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध है ना, उससे मेजर जनरल मेडोज। और जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, उससे संबंधित जनरल स्टुअर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये एनसीईआरटी पैटर्न पूरा बेस्ड है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को अपने दिमाग में रखना है। इतने सारे एंग्लो मैसूर वार, इतने सारे एंग्लो मराठा वार, एंग्लो एंग्लो सिख वार हो गया, एंग्लो बर्मा वार, एंग्लो अफगान वार, ये सब जो है ना इम्पोर्टेंट, एंग्लो मराठा वार। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैदर अली की मृत्यु देखिए ना 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन चेक द ऑप्शन फोर, 1 2 3 4। ठीक है। अब नेक्स्ट वन है कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैक्रिने एंड लॉर्ड स्टीफेंसन। तो इसका नाम था लॉर्ड मैक्रीने। ठीक है दोस्तों, इसका नाम था लॉर्ड मैक्रीने। ठीक है दोस्तों। सो इसमें पूछा क्या बोल रहा है कि जो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान और जो अंग्रेजों के बीच मंगलौर में जो संधि हुई थी ना 1784 में, तो इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? उसका नाम था लॉर्ड मैक्रीने। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग था, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो पूछ रहा कौन सही है इसमें? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सही है ना, 1 2 4, ये जो सी जो ऑप्शन है, ठीक है, 1 2 4, यानी इसमें जो ऑप्शन है, टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपए, और 4 में क्या है, अपने बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास है। यस यस, सही है। और ये जो थर्ड है कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ना। ये 1 2 4, 1 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। सो दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। तो ये है 1 2 3 4 5। इसका जो जो 5 ऑप्शन है ना, फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की से संपर्क किया था। इसमें चारों ऑप्शन सही है, पांचों। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन है कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति के लिए 1789 में सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की और स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू सिटीजन टीपू विहित करने के लिए करने लगा। अपने को सिटीजन टीपू नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो कौन सही है दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर 1 2 3 इसमें जो चारों ऑप्शन ही सही है। ठीक है, इस जितना भी इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें मतलब पार्ट वाइज जाएगा कि ये कैलेंडर ने जैकोबिन जिसे है जैकोबिन जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, नागरिक टीपू कौन कहलाया। तो इसमें 1 2 4 जो है ना ये चारों ऑप्शन सही है। आप क्वेश्चन देख लो पूरा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो भी अच्छी बात है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, ट्रांकोर, निजाम, मराठा। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये निजाम थे, मराठा थे और ट्रांकोर, ये सब इसके जो अंगेस्ट थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नौवां कि चतुर्थ फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज सेकंड को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इन कथनों पर कौन सा कथन सही? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सभी। ठीक है, इसमें सभी मतलब जितने भी ये दिया है ना कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वाद हुआ था, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। यस। सेकेंड एंग्लो मैसूर वाद में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान उसका बेटा था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय। यस। और मैसूर के अधिकांश प्रदेश अंग्रेजों ने ले लिया। यस। और वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज को राजगद्दी बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि ला दी गई, सब्सिडरी ऑफ अलायंस। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ेंगे, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ठीक है दोस्तों, ये किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस प्रश्न का आंसर टीपू सुल्तान ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। यानी समुद्र से कि जो मार्ग से जो आ रहे हैं उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। ठीक है, यानी जो समुद्री मार्ग से आते थे ना अंग्रेज समुद्र के द्वारा, तो समुद्र को कैसे सुखा सकता है, यही बात। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान नाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन का जीना। ये टीपू सुल्तान ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव इतना इतना मुगल बादशाह के बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी नानक ननकाना पाकिस्तान था। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लाहड़ा था। अंग्रेजों ने अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था जिस पर उन्हें अमृतसर नामक तालाब बनवाया था। पूछ रहा ना कि इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर नाम के प्रसिद्ध मंदिर की नींव रखी और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी प्रचलन किया था शाहजादा खुसरो की मदद से। और गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों की रुचि दिखाई। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 3 4। तो दोस्तों इनमें जो है ना इनमें सभी ऑप्शन ये सारे ही सही है। ये इस तरीके से दिया है मतलब ये पूरा सिखिज्म को दर्शा रहा है। जितने भी ऑप्शन है इन सारों को पढ़ लीजिए कि सिखों के जो पांचवा गुरु कौन था, अर्जुन देव थे। इन्होंने क्या किया, अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है, और ये दूसरा है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे का मूल नाम लाहड़ा था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा मतलब इस सिखिज्म से पूरा संबंधित जो सारे प्रश्न है। तो 1 2 4 जो है इस मतलब पढ़ने के बाद इसको एक क्वेश्चन नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एक IAS PCS में आएगा इस तरह से। तो एक क्वेश्चन करने के बाद आपको टिक करना है। फिर नेक्स्ट है कि
किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ एवं साधु वेश त्याग करके राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो इनका नाम अर्जुन देव था। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूलना आरंभ किया? मतलब ये इन्होंने एक नया आरंभ किया था। और साधु वेश त्याग करके राजसी वस्त्र ध्यान, अर्जुन देव नाम था इनका। ठीक है, देख लो बाकी हरगोविंद हैं, तेग बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह है। तो ये राजसी वस्त्र धारण किए और इन्होंने एक नया कर लगाया था, दशांश धार्मिक कर। सुझावा है कि निम्नलिखित में किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? यस, धोखेबाजी। यस, यही होगा। ये सहायक संधि उसने किया था, समामिलन किया था, युद्ध किया था। तो नहीं किया था तो धोखेबाजी नहीं किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की बात की, सब्सिडरी ऑफ अलायंस, तो ये धोखेबाजी नहीं थी। ऑप्शन डी था करेक्ट। 15वां है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की। अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बना। हरगोविंद को अपना जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में कश्मीर की पहाड़ियों किरतपुर में बिताने पड़े और उनके वहीं मृत्यु हो गई हरगोविंद को। ठीक है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया। उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया। ठीक है। 1 2 3 4 इसका ये चारों सही है। तो मतलब पूरा इस सिखिज्म को दर्शा रहा है। ठीक है, कि मुगल बादशाह अंग्रेज ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, तो समझ लो पूरा सिखिज्म से संबंधित, जो सिखिज्म मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसको आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, मराठावाद, एंग्लो मैसूरवाद, टीपू सुल्तान, मराठा, तो ये सब आते हैं जो उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, हम बढ़ेंगे, इसको पढ़ लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिरे नदाद, मैं सिर कटवा दिया लेकिन अपनी रहस्य नहीं बताया? अर्जुन देव, हरगोविंद, तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये कथन किसका? तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 का है कि किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिरे सार नदाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन रहस्य नहीं बताया? इनका नाम था गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन सी द करेक्ट। नेक्स्ट वन है किस सिख गुरु ने कहा था गुरु को बाकला के बाबा कहा था? तो इनका नाम तेग बहादुर। बाकला के बाबा जो है ना, गुरु तेग बहादुर ही। 17वां 18वां क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोबल आनंदपुर में उन्होंने गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1999 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाया गया नियम जारी किया। उन्होंने पाहुल प्रथा, जाति बंधन तोड़ने के लिए एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान और प्रसाद ग्रहण की पढ़ने की प्रथा आरंभ किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है तो 1 2 3 4 ये जो चार जो है ना, चारों ही सही है। ठीक है दोस्तों, कि सिखों के 10वें अंतिम गुरु के अंतिम गुरु थे, क्या किया उन्होंने? क्या किया? उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोबल आनंदपुर में गुरु निर्वाचित किया गया। 1999 में खालसा का आदेश उन्होंने दिया और पाहुल प्रथा, जाति प्रथा बंधन तोड़ने हेतु एक कटोरे का सामूहिक अमृत पान और प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ किया। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 सी सब सही है। अब है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं दसम ग्रंथ चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, इसमें क्या सही है? तो इसका भी जो आंसर है 1 2 3 4 चारों सही है। मतलब ये जो दसम हो गया ग्रंथ हो गया, चंडी चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, ये जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने ही लिखा था। चारों जफरनामा, दसम, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक। सो फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है किसने मुखलिसपुर लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो इनका नाम है बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में मराठावाद आता है, सिखिज्म आता है, मैसूर आता है। तो ये रहे टॉप 20 प्रश्न दोस्तों। सो दोस्तों आप देख लीजिए इसको। एंड दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड
शेयर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सो वंस अगेन दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।